जय जवान। साथियों, हमने जिस नारे को बुलंदी के साथ अभी लगाया है और ये जो आवाज है हमारी, ये हमारे जवानों ने भी सुनी है और हमारे किसानों ने भी सुनी है। लेकिन अगर इस आवाज को कोई न सुनने वाला है तो वो हमारे देश के जो प्रधान हैं नरेंद्र मोदी, वो ये आवाज नहीं सुनना चाहते। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो हर चुनाव में चुनाव को जीतने का केवल एक ही मंत्र होता है उनके पास, वो ये होता है कि जय जवान जय किसान। चुनाव में तो वो ये नारा बड़ा तेजी से लगाते हैं, लेकिन जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो उसके बाद इसी नारे को झुठलाते हैं। और इसी का जो उदाहरण आपके सामने भी समक्ष मौजूद है, देश की ये पहली निकम्मी सरकार है जिसने जवान को भी सड़क पे बिठाया है, जिसने किसान को भी सड़क पे बिठाया है। ऐसे निकम्मे और नालायक जो सत्ता पे काबिज जो प्रधान है, उन प्रधानों को इस मंच से ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि जवानों की भी जय हम बरकरार रखेंगे और किसानों की भी जय हम बरकरार रखेंगे। आपके अंदर अगर ऐसी ताकत हो कि आप देश के जवान और किसान को कुचलकर अपने चोर बेईमान दोस्त अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या सबके नाम लूंगी तो हो सकता है कि मुझे बहुत ही समय लग जाएगा सबके नाम लेने में। इनके दोस्तों की इतनी लंबी लिस्ट है जिन्होंने देश को लूटा है, नोचा है, खाया है। लेकिन ये जो देश की पूरी आबादी है, आप खुद कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में जब देश का अन्नदाता आपके बनाए हुए 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पे उतरता है तो आप उसी किसान को खालिस्तानी कहते हैं, आप उसी किसान को आतंकवादी कहते हैं, आप उसी किसान के लिए कहते हैं कि इनको फंडिंग हो रही है, इनको चाइना दे रहा है, इनको कनाडा दे रहा है, इनको ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आप सबकी ओर से, आप हमेशा ये बात कहते हैं और लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, आप मुझे देश की जिम्मेदारी दीजिए। बड़ी बड़ी बातें करता था, 100 दिन दीजिए, 50 दिन दीजिए, लेकिन इस देश ने तो 100 और 50 की बजाय एक शासनकाल पूरा दिया, दूसरा आपका आधा गया। लेकिन आपने इन दिनों में जितनी जो निकम्मेबाजियां दिखाई है, देश को कोरोना जैसी महामारी में देश को ताले में बंद कर अपने चोर दोस्तों के साथ मिलकर, और जो 3 काले कानून जो आप किसानों के लिए लाए हो, आप कहते हो जय जवान जय किसान। झूठ बोलना आपका पेशा है, चोरों के साथ यारी रखना आपका पेशा है, लेकिन इस सड़क पर जो किसान बैठा है वो सच्चाई के साथ धरती का सीना चीरकर और अन्न पैदा करता है और आप जैसे मक्कारों का पेट भरने का काम करता है। आपको शर्म नहीं आती जब आप रोटी का निवाला तोड़ते हो सुबह शाम? आपको वो किसान याद नहीं आता कि जिस किसान की वजह से मेरा पेट भरता है? मैं उन्हीं किसानों को ऐसा माहौल बना दिया है देश में कि जिस तरह से ये बॉर्डर कोई हमारे देश का बॉर्डर नहीं है, एक स्टेट का बॉर्डर होने के बावजूद भी ऐसा माहौल बना दिया है जैसे हमें किसी दूसरे देश के अंदर घुसना है। ऐसा माहौल बना दिया है कि पुलिस, आर्मी सभी को यहाँ पर इस भीषण ठंड में आपने यहाँ पर तैनात कर दिया है। मैं देश के जवानों को भी कहना चाहूंगी जो यहाँ से मेरी बात सुन रहे हैं कि भाइयों, आप कोई दूसरी कौम नहीं हो, आप भी इस मोदी की, इस खट्टर की गुलामी छोड़िए जिसने आपको भी परेशान किया है। आपके काका ताऊ बॉर्डरों पे बैठे हैं और आपको उन्हीं का दुश्मन बनाकर उन्हीं को गोली मारने के लिए, उन्हीं को लाठी मारने के लिए, उन्हीं पर ठंडा पानी
देना चाहती है। जवानों को केवल अपनी सुरक्षा के लिए और किसानों को केवल अपने पूंजीपति चोर यारों की रक्षा के लिए, ताकि उनकी जो है दिनों दिन जो बढ़ती जाए पूंजी और किसान चाहे लुटता जाए, चाहे आत्महत्या करता जाए। ये लोग वही लोग हैं जो विपक्ष में होते हैं तो इन्हीं किसानों की राजनीति करते हैं। कहते हैं देखिए कांग्रेस काल में इतने किसानों ने आत्महत्या करी, सुसाइड करी, लेकिन आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसे भी आपने भ्रष्ट करके रख दिया है। आप सभी को पता होगा कि जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है वो चारों लोग इन्हीं कृषि कानूनों का समर्थन सार्वजनिक रूप से कर रहे थे, लेकिन आपकी नीयत हमें साफ दिख रही है। आप ये मत सोचिए कि आपके जो चोर यार है, जो गद्दार यार है, उनके भरोसे आप बैठे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब देश का जो किसान है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों पर है। मोदी जी, आपको झुकना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। इसलिए आप सिस्टम को हाईजैक करना बंद करिए। आपने सुना होगा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आंदोलन में महिलाएं क्यों हैं, बच्चे क्यों हैं, बुजुर्ग क्यों हैं? तो हम किसको पीछे छोड़ के आए? हमें तो सबको ये लड़ना पड़ेगा। देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर लैंगिक भेदभाव के हिसाब से टिप्पणी करता है आंदोलन में, तो कहां महिलाएं अपने अधिकारों की, कानूनों की रक्षा की किससे उम्मीद करेगी? इन्होंने वहां पर भी अपना भ्रष्टाचार फैलाया, शर्म नहीं आती। लेकिन आप चिंता मत करिए मोदी जी, आप जितना लंबा इस आंदोलन को खींचोगे हमारा कारवां उतना ही लंबा होगा। पहले आप कहते थे कि ये आंदोलन खाली पंजाब हरियाणा का है, लेकिन आंखें खोल के देख, इस सभा में केरल का किसान भी बैठा है, आंध्र प्रदेश का किसान भी बैठा है, तमिलनाडु का भी बैठा है। देश के हर कोने से किसानों ने यहाँ भाईचारा दिखाया है। तू कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो तेरे यार, तेरे चोर, तेरे गद्दार वो चाहते हैं कि देश को हम बांट के रखें, हम किसान को बांट के रखें, हम जवान को बांट के रखें। लेकिन मेरे जवान भाई भी यहाँ से सुन रहे हैं, हमारे भाई जब आते हैं, हमारी बहनें जब आती है लंगर में, तो हमारी बात होती है, उनका भी दुख छिपाए नहीं छिप सकता। आज कितने दिन हो गए हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, महिला कांस्टेबलों की इस ठंड में रात को ड्यूटी लगा दी जाती है। यहाँ किसकी रक्षा के लिए? उस खट्टर की रक्षा के लिए जिसको खुद के गांव में ही नहीं घुसने दिया गया। तो भाइयों, हमारा जो आंदोलन है, ये मोदी सोच रहा होगा कि आंदोलन को खींचो रबड़ की तरह, कभी कमेटी बना दो, कभी इसको तारीख दे दो, तो ऐसे थक जाएंगे किसान ठंड के मारे। अरे पागल आदमी, ये किसान ठंड से डरेंगे नहीं, ये किसान किसी भी परिस्थिति से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही खेतों में इस ठंड में, गर्मी में पैदावार लेना है। तेरी तरह कोई दाढ़ी बढ़ाने का काम थोड़ी है बैठ के, बहरूपिया कहीं का। तेरे जितने रूप हैं वो सारे के सारे इस आंदोलन के बाद इस देश की जनता निकाल के तेरे सामने रख देगी। तेरा जो सबसे बड़ा यार था ट्रंप, उस डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में क्या हश्र हुआ था, तू भी ज्यादा देरी नहीं है। अब तेरा जो पूंजीवाद है वो इस देश के लोकतंत्र और जनवाद से घिर चुका है, अब तू खतरे में है। इसलिए अब इस देश में जो ये जन आंदोलन बन गया है, ये जन आंदोलन अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर है, और जितना समय लगेगा उतना ही हमारा जो आंदोलन मजबूत होगा भाइयों। और इसके साथ साथ में जो परसों 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाने का तय किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, तो मैं जनवादी महिला समिति की ओर से ये आह्वान करना चाहती हूँ इस सभा में कि निकटतम क्षेत्रों से ज्यादा महिलाएं इस किसान महिला दिवस में यहाँ शामिल हो। हमारी
जनवादी महिला समिति की जो नेत्रियां हैं वो यहाँ पर लगातार 26 जनवरी की परेड की तैयारी कर रही है, ट्रैक्टर चलाने का अभ्यास कर रही है। हमारे शाजापुर बॉर्डर पर जब 26 तारीख का हम कार्यक्रम लागू करेंगे तो मैं अपने किसान भाइयों को ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कोई चिंता की बात नहीं है। पहले आपकी माताएं बहनें खुद ट्रैक्टर चलाकर इस बॉर्डर को तोड़ेगी और खट्टर की छाती के ऊपर से ट्रैक्टर निकालेगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि इंसान को जन्म देने का काम महिला ही करती है, तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी। महिलाएं पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए तैयार है। नहीं लुटने देंगे हम इस देश को। आप कहते हैं भारत माता, इस माता का चीरहरण हम नहीं होने देंगे। इस माता की लाज बचाने के लिए देश की महिलाओं को अगर अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी हमारी महिलाएं। इसलिए साथियों, पूरी दबंगाई से, पूरी मजबूती से हमें इस आंदोलन की ओर आगे बढ़ना है। जीत हमारी निश्चित है। आप ये समझिए कि इसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे देश का नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी सब एकजुट होकर मुट्ठी उठाकर चल पड़ा है और एक ही नारे के साथ कि काले कृषि कानून वापस हो। दूसरी कोई शर्त नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं है। इसलिए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर संयुक्त मोर्चा ने जो कार्यक्रम तय किया है उसमें मोदी, खट्टर किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश करी तो वो कोशिश नाकामयाब होगी। हमारे देश का किसान पूरी मजबूती के साथ हर तबके को साथ लेकर आगे बढ़ेगा और 26 जनवरी के दिन हम तिरंगा दिल्ली पे लहराएंगे। वो दिल्ली तेरे बाप की नहीं है, वो हमारी है। छाती ठोक के कहते हैं तुझे विरासत में नहीं मिली है। इस देश के एक एक आदमी ने तुझे वोट दिया है, तूने उन वोटों में चोरी करी। चोर कहीं का, ईवीएम में घोटाले करे तूने। कोई बात नहीं, हम जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे। तेरा सत्ता का जो नशा है वो पूरा का पूरा चूर करेंगे। इसलिए तू बेफिक्र हो जा। इस देश का किसान, महिला, नौजवान, विद्यार्थी आ रहा है 26 तारीख को। 26 को पहले तिरंगा लहराएंगे, उसके बाद लाल किले पर बढ़िया लंगर लगाएंगे और मिठाई खाएंगे अपने जश्न की। इनकलाब